हेलो दोस्तों, वेलकम टू CS पॉइंट। मैं सुभाष सर, कक्षा 11 के लेक्चर नंबर जो भी है 4 या 5 होगा। मैं इसमें जो है 5 है शायद। जगत प्रतिष्ठा चल रहा था। जगत प्रतिष्ठा के अंतर्गत आपने देखा था कि हमने जगत पहले लेक्चर में जगत प्रतिष्ठा का जो है जगत प्रतिष्ठा का लेक्चर नंबर 2 होगा। इसमें हमने पहले जगत में देखा था कि उसके जो सामान्य लक्षण है, जनरल कैरेक्टर्स हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जगत प्रतिष्ठा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्रतिष्ठा। जगत प्रतिष्ठा के अंतर्गत हम देखते हैं 2 प्रकार की जीव आते हैं। एक होते हैं स्वपोषी प्रतिष्ठा। कौन होते हैं? स्वपोषी प्रतिष्ठा। और दूसरा होता है हमारा परपोषी या विषम पोषीय प्रतिष्ठा। परपोषी या विषम पोषी प्रतिष्ठा। पर यहां लिखते हैं परपोषी या विषम पोषी प्रतिष्ठा। विषम पोषीय प्रतिष्ठा के अंतर्गत आते हैं। अब हम आगे देखते हैं स्वपोषी प्रतिष्ठा। वे जीव मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। तो वो ऐसे कुछ प्रतिष्ठा भी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। स्वप्रतिष्ठित प्रतिष्ठा के अंतर्गत हम देखते हैं क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट और यूग्लिनॉइड। हिंदी अंग्रेजी लगभग इनका सेम है, इसलिए इनको लिखा लगे। इसे कहते हैं क्राइसोफाइट। क्या कहते हैं? क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट होते हैं। क्राइसोफाइट के अंतर्गत 2 जीवों के बारे में 2 जीवों को हम पढ़ते हैं। एक डाईएटम्स के बारे में पढ़ते हैं और सुनहरे शैवाल के बारे में सुनहरे शैवाल के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सुनहरे शैवाल के बारे में पढ़ते हैं। सुनहरे शैवाल के बारे में सुनहरे शैवाल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। ये कैसे जीव है? ये ऑटोट्रॉफ प्रतिष्ठा होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके बाद डाइनोफ्लैजिलेट होते हैं जिनके पास 2 फ्लैजला होता है। डाइनो माने 2 होता है, फ्लैजला माने फ्लैजला। ये होता है डाइनोफ्लैजिलेट। डाइनोफ्लैजिलेट होते हैं, इनके पास 2 फ्लैजला होता है। और यूग्लिनॉइड होते हैं। यूग्लिनॉइड होते हैं। इसके हम अंतर्गत जगत प्रतिष्ठा को अंतर्गत 2 भागों में जो बांट कर अध्ययन करते हैं। एक चीज हम ध्यान देते हैं, जगत प्रतिष्ठा का जो वर्गीकरण हुआ है वह भोजन के उपलब्धता मतलब भोजन के आधार पर किया गया है। किसके आधार पर किया गया? भोजन के ऐसे जीव जो स्वपोषी होते हैं, जो परपोषी होते हैं, उसके आधार पर। अगर भोजन वह स्वयं बना लेते हैं तो वह स्वपोषी प्रतिष्ठा है, और जो नहीं बना पाते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें परपोषी प्रतिष्ठा कहते हैं। ठीक है। ये इसके अंतर्गत हम क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट और यूग्लिनॉइड को पढ़ते हैं। जगत प्रतिष्ठा में ऑटोट्रॉफ जो प्रतिष्ठा होते हैं, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट और यूग्लिनॉइड पढ़ते हैं। क्राइसोफाइट के अंतर्गत हम डाईएटम्स और सुनहरे शैवाल के बारे में अध्ययन करते हैं। सेफ्रोफिटिक मतलब होते हैं, ये मृतोपजीवी होते हैं। मृतोपजीवी प्रतिष्ठा होते हैं। मृतोपजीवी प्रतिष्ठा होते हैं। ये क्या होते हैं? स्लाइम मोड होते हैं। ये कैसे होते हैं? स्लाइम मोड में अपवंक कवक होते हैं। क्या होते हैं? अपवंक कवक होते हैं। ये अपवंक कवक होते हैं। ठीक है। इनके बारे में हम पढ़ते हैं। ये कवक नहीं है, कवक जैसे हैं। कवक नहीं होते, ये कवक जैसे हैं। ये मतलब मृतोपजीवी हैं, दूसरे जीवों पर जाकर के वह उगते हैं और वहां पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसके बाद हम पैरासिटिक मतलब परजीवी पढ़ते हैं। परजीवी प्रतिष्ठा के बारे में पढ़ते हैं। परजीवी प्रतिष्ठा के बारे में प्रोटोजोआंस आते हैं। क्या आते हैं? प्रोटोजोआंस। परपोषी प्रतिष्ठा के अंतर्गत हम प्रोटोजोआंस के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर हुआ? इसके बारे में हम डिटेल एक हेडिंग डाल करके पढ़ेंगे। इनके सामान्य कैरेक्टर्स, जनरल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। इनके जो है स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और इनके हम लाइफ साइकिल के बारे में अगर पढ़ना होगा तो पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद प्रोटोजोआंस के अंतर्गत आते हैं अमीबॉइड आते हैं, फ्लैजिलेटेड आते हैं, सीलिएटेड आते हैं। अमीबॉइड के अंतर्गत हम अमीबा के बारे में पढ़ते हैं। अमीबा पढ़ते हैं। सीलिएटेड कहते हैं ट्रिपैनोसोमा पढ़ते हैं।
ट्रिपैनोसोमा पढ़ते हैं, और सिलिएटेड के अंदर हम पैरामीशियम के बारे में पढ़ते हैं, पैरामीशियम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें हम प्रोटिस्टा के वर्गीकरण में पढ़ते हैं, इतनी चीज़ें हम प्रोटिस्टा के वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। इसको एक बार आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले आप इस प्रकार से लिखेंगे, उसके बाद फिर हम प्रोटिस्टा जगत के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें थोड़ा सा कुछ कॉमन वर्ड के रूप में मैंने लिखा है, तो आप पैरामीशियम लिखेंगे, पैरामीशियम हो जाएगा पूरा। और उसके बाद यह है ट्रिपैनोसोमा है, यह अमीबा है। यह मतलब इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। अमीबॉइड के अंतर्गत अमीबा, फ्लैजिलेटेड के अंतर्गत ट्रिपैनोसोमा, और सिलिएटेड के अंतर्गत हम पैरामीशियम के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे मैंने हमारे पास सुविधा हो सकी उसी प्रकार से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। आप इसको अधिक से अधिक लाइक करिए, जिससे मैं मोटिवेट समझूं और अपने आप को आप सबके लिए वीडियो बनाने के लिए हमेशा तत्पर समझूं। धन्यवाद, थैंक यू।